सो हेलो गाइस, वेलकम टू एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। सो आज की पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे और 10 इंपॉर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चन के ऊपर, जिससे आप लोगों का कम्पिटिटिव एग्जाम और काफी बढ़िया रहे। ठीक है। सो लंबा डिस्कशन स्टार्ट नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप लोगों का कुछ डाउट है तो कमेंट्स में जरूर पूछिए। टिल देन चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आज का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन इवेंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमें पता है। ठीक है। तो ओवेंटू में क्या पूछा जा रहा है, जो तीन बटन होते हैं टॉप राइट सॉरी लेफ्ट कॉर्नर के अंदर, उन तीन बटन को क्या कहा जाता है? इन ओवेंटू द थ्री buttons in the top left corner of a windows are called। क्या कहा जाता है इन तीन बटन्स को? पहला है आपका क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज। दूसरा है आपका मूव, रिसाइज एंड क्लोज। तीसरा है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड डेटा। एंड फोर्थ है आपका लेफ्ट, राइट एंड क्लोज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमें पता है एक माइनस का सिंबल होता है जो हमारा मिनिमाइज का काम करता है। हमें पता है एक बॉक्स साइज का ट्राई सॉरी सर्कल का एक सिंबल होता है जो हमारा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने का काम करता है। और एक क्रॉस का सिंबल होता है जिससे हम क्लोज करते हैं। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोज, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है? हाउ कैन यू यूज और ऑब्टेन ए प्रो प्रायोरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम। आप एक प्रो प्रायोरिटी, इट मींस आप एक पैसे जो भी लाइसेंस वाला सॉफ्टवेयर है उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, इक्वेशन ही हमें बता रहा है जो क्या करना है। प्रो प्रायोरिटी इसका मतलब जो एक रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड कुछ भी चीज हम जब भी यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पे करना है और उसको खरीदना है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा पेइंग एंड लाइसेंस फी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है? मैसेजिंग इंडिकेटर इज यूज टू एडजस्ट द साउंड एंड वॉल्यूम इन उबुंटू। उबुंटू के अंदर मैसेजिंग इंडिकेटर, जो है इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, सिंबल जो है ना, वो सिंबल क्यों यूज किया जाता है? वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ये होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैसेज का जो आइकॉन है या जो सिंबल है उसको हम यूज करते हैं मैसेज के लिए, तो उसमें साउंड का कोई रोल नहीं है। तो उसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है? द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। ऑपरेटिंग सिस्टम को टू टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। एक है आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और दूसरा क्या है? ठीक है। क्या वो ग्रामेटिकल यूजर इंटरफेस है, क्या ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरफेस है, क्या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, और क्या आपका जनरल यूजर्स इंटरनेट है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है। एक है आपका करेक्टर यूजर इंटरफेस और एक है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ग्राफिकल वाला जो चीज है ना, क्या रहता है वो आपका विजुअलाइजेशन में जो चीजें आता है वही आपका ग्राफिकल या ग्राफिक्स रिलेटेड होता है। ठीक है। उसको हम ग्राफिक्स इंटरफेस भी बोलते हैं। करेक्ट है। चलो समझ में आ गया होगा आई होप। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। द टेबलेट कैन बी यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव ईमेल यूजिंग अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड इन द टेबलेट। टेबलेट हम क्यों यूज करते हैं? बेसिकली टेबलेट यहाँ पे पूछा जा रहा है, टेबलेट हम यूज करते हैं ईमेल को सेंड और रिसीव करने के लिए, और एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के अंदर भी ये सारी चीजें होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। हाँ, क्योंकि मेल को रिसीव एंड सेंड करने के लिए क्या चाहिए? एक मेल बॉक्स चाहिए या फिर मेल का ऐप चाहिए। ठीक है। मेल बॉक्स इन द सेंस मेल का जो भी विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन है वो चाहिए होगा। ठीक है। चलो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है? द कोर एलिमेंट ऑफ यूनिटी इज नोन एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जो कोर एलिमेंट है, जो एक पर्टिकुलर आपका कोर एलिमेंट है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है, कोर एलिमेंट, उसको क्या कहा जाता है? क्या वो Ubuntu है, क्या लॉन्चर है, क्या टास्क बार है, या डैश है? तो ये एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डैश। डैश एक कमांड लाइन सर्वर है जिसमें हम कमांड पास करते हैं और यूटिल उसके अंदर ही यूटिलिटी स्टोर। बेसिकली आप सभी लोगों को पता है कंप्यूटर आइदर वन और आइदर जीरो, इन दोनों ही टर्म्स के ऊपर चलता है। ठीक है। तो कितना कोर है, कितना चीजें है, हम कंप्यूटर खरीदने जा रहे हैं तो हमें क्या चाहिए होगा? 12 कोर,
मोबाइल के टाइम पे भी हम करते हैं, डुअल कोर या फिर आपका ऑक्टा कोर, ऐसा हम जो हमारा प्रोसेसर है उस प्रोसेसर को खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमें परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, और परफॉर्मेंस में ये मैटर भी करता है। ठीक है, तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा वो। उसके साथ इसको आप कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको बोला है, तो इसी टाइप का ये चीजें है। ठीक है, बस इसका आंसर याद रख लो, ये डैश है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप मोर डेप्थ घुसोगे तभी आपको पता चलेगा ये है क्या एक्चुअली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हाउ लिनक्स बी ओरिएंटेड बाय यूजर। लिनक्स यूजर के सामने कैसा है? फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, हम फ्री डाउनलोड एंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर कुछ नहीं कर सकते। तो लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसको हम फ्रीली डाउनलोड भी कर सकते हैं, किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा जा रहा है? एडिट मेन्यू इन नोटपैड ऑफर्स द ऑप्शन वर्ड रैप। नोटपैड का जो एडिट मेनू है वहां पे एक ऑप्शन होता है वर्ड रैप, और वो ऑप्शन वर्ड रैप के अंदर में आता है। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोटपैड को आप खोल के एक बार देखना कि नोटपैड में वर्ड रैप का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, कुछ ऑप्शन है ही नहीं। रिवन बार में नोटपैड का जो रिवन बार है, उस रिवन बार या मेनू बार जो भी आप बोलो, उसके अंदर वर्ड रैप का कुछ है नहीं। तो उसका आंसर क्या है? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा जा रहा है? उबुंटू हैज 6 वर्कस्पेस बाय डिफॉल्ट। उबुंटू के पास बाय डिफॉल्ट 6 वर्कस्पेस होता है। ठीक है, तो वर्क स्पेस का मतलब क्या है? कि पार्टीशन होता है। तो इसका आंसर है फॉल्स, कि उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आज की टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन क्या है? इन उबुंटू उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूजर मेनू अलाउ यू टू सर्च इंफॉर्मेशन बोथ लोकली एंड एज वेल एज रिमोटली। आपका यूजर मेनू के अंदर, उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर मेनू के अंदर आपका सर्चिंग का इंफॉर्मेशन होता है, जिससे आप लोकली भी सर्च करते हो और रिमोटली भी सर्च करते हो। तो सर्चिंग का ऑप्शन होता है, बट लोकली सर्च करना पॉसिबल है, रिमोटली सर्च करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो अलग कंसेप्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझ में आया, सारे कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ। फिर भी कुछ डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट करो। मैं आप लोगों को एज सुन एज पॉसिबल, बेस्ट एंड पॉसिबल वे में आंसर देने की कोशिश करूंगा। टिल देन आज की वीडियो को करता हूँ यहीं पे वाइंड अप। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा एंड बाय बाय।